अम्मी अब्बा, मुझे आप दोनों को एक खुशखबरी सुनानी है। तुम पाकिस्तान वापस आ रहे हो? भाई जल्दी से वापस आ जाओ, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या हो सकती है। मैं कब से तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हूँ। 4 साल हो गए तुम्हें लंदन में, अब स्टडीज कंप्लीट हो गई, फौरन वापस आ जाओ। भाई मुबारक हो, बेटा वापस आ रहा है। अरसलान बेटा, तुम बस जल्दी से वापस आके मेरे कारोबार को 4 चांद लगा दो। आप ही ना आते उसको कहाँ पे लगा देंगे। नहीं, पहले कुछ महीने तो तुम आराम करोगे, मैं तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी पैम्पर करूंगी। देखो उसको कितना कमजोर लग रहा है, फिर काम करेगा ये। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम चाहो। अच्छा अरसलान, तुम वहाँ कब रहे हो, कब लैंड कर रहे हो? हम दोनों आएंगे तुम्हें एयरपोर्ट लेने। अम्मी अब्बा, मेरी बात। फूलों वाले हार नहीं भूलेगा। भाई वो लंदन से आ रहा है, हाथ से नहीं आ रहा। बताओ ना कब आ रहे हो? बस अपने मुल्क आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए अपनों के पास। नहीं, क्या नहीं? मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। क्या मतलब नहीं? क्या मतलब नहीं आ रहे? नहीं आ रहा? भाई तुम्हारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई थी ना, तो अब वहाँ बैठ के क्या करना तुमने? अब्बा, मैं ना लंदन में रहना चाहता हूँ और यहाँ मेरा फ्यूचर है। मुझे अभी एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है जॉब की, और कुछ अर्से बाद जॉब परमानेंट हो जाएगी तो मैं यहीं रहूंगा, और इसी मेरी खुशी है। और माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी में खुश होते हैं ना, तो बस यही मेरा फैसला है। मैं चाहता हूँ कि इस फैसले में मेरा साथ दें आप, ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय। खुश हो जाएं प्लीज। अरे वाह भाई, आज तो बहुत अच्छे मूड में कॉल किया। व्हाट्सअप? हाँ, तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था, और वैसे भी रात को परियों की कहानी सुनने का अपने मजा है। बहुत चेक रहे हो, कुछ खास हुआ है क्या? खास तो मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें हैं, पहली तुम और दूसरा लंदन। वैसे आज मैंने अम्मा और अब्बा को अपने लंदन में रहने का प्लान बताया। कुछ ज्यादा खुश नहीं थे खबर सुनने के बाद। रियली? तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा रहूंगा तो सिर्फ लंदन में रहूंगा। नाराज हो गए। ओहो, तुम फिक्र नहीं करो। पता है, माँ बाप ना शुरू में ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि एंड में तुम्हारी खुशी के लिए वो मान ही जाएंगे। सो डोंट वरी। तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम छुप कर मेरे वालिदैन से मिली तो नहीं? एक्चुअली पता है, मैं ना रोज रात को तुम्हारी अम्मी के साथ चाय पीती हूँ। फिर तो तुम्हें मेरी सिफारिश करनी चाहिए उनसे कि अरसलान बहुत मेहनत कर रहा है, प्लीज उसे सपोर्ट करें। बस मेरा अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, ये खत्म हो जाए उसके बाद शादी करके तुम्हें यहाँ पे ले आऊंगा। रियली? प्रॉमिस? खाओ मेरी कसम। अरे तुम्हारी मेरी इस अटूट मोहब्बत की कसम। सच बताऊं तो मैं भी उस दिन का वेट नहीं कर पा रही जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर लंदन आऊंगी तुम्हारे पास। इट विल बी सो नाइस। अरे वो दिन दूर नहीं है, बस 2-3 साल लग जाएंगे, फिर देखना मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पे ले आऊंगा। कितना मजा आएगा ना, हाथों में हाथ, बाहों में बाहें, ऐसे लंदन की सड़कों में घूमेंगे हम। अच्छा चलो, बस पहले अपनी अम्मी को तो मना लो। अम्मा भी माने जाएंगी, अम्मा है, इतना सख्त दिल थोड़ी होगी, बेफिक्र हो। देखो भाई, लड़का हाथों से निकला जा रहा है। अगर कोई तदबीर न की ना तो वो वहीं लंदन का हो जाएगा, बताए दे रही हूँ। और नहीं तो क्या, बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, वो तो वहां जाके पूरा गोरा ही बनकर बैठ गया। माँ बाप की जरा फिक्र नहीं है। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि उसकी शादी कर दे, लेकिन वो लड़का इतना जिद्दी है, किसी की सुनता ही नहीं है। भाई शादी का वक्त बाद में आएगा, पहले ये सोचो कि उसे यहाँ लाना कैसे। मैंने तो कितनी बार कहा है कि वो आके कारोबार संभाल ले, लेकिन उसको तो जॉब करनी है, किसी की सुनता तो वो है नहीं। जब भी कहता हूँ कोई ना कोई बहाना बना देता। मुझे तो लगता है उसकी नीयत ही नहीं है वापस आने की, तभी तो इतने सालों में एक बार भी नहीं आया। वैसे एक तरकीब है मेरी जहन में, भाई उसे ना एक झटका देना पड़ेगा। कैसा झटका? भाई उसे कहेंगे कि तुम्हारे अब्बा को ना हार्ट अटैक आ गया है, फौरन टिकट कटा के आ जाएगा। भाई फिल्मों में तो देखते हैं ना, अरे असली में देख के तो मजा आ जाएगा प्रैंक का। अम्मा लेकिन मैं तो तंदुरुस्त हूँ और मेरा दिल भी माशाल्लाह सही चल रहा है। हाँ भाई मुझे पता है तुम जिंदा हो, लेकिन थोड़ी देर अगर बीमार हो जाओगे, थोड़ा सा नाटक कर लोगे तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? हाँ। लेकिन
अगर मैं एक्टिंग अच्छी ना कर सका तो? अरे भाई तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, लगता है रोज तुम्हें हार्ट अटैक आता है। बस सीने पे जरा हाथ रख के अदाकारी करनी है बस। भाई मैं तो बचपन से अदाकारी कर रही हूँ, तभी तुम्हारे अब्बा कहते थे कि भाई तुम बहुत बड़ी फिल्म हो। लेकिन मैंने अगर अच्छी एक्टिंग ना की तो अरसलान को फौरन पता चल जाएगा, वो भाप जाएगा कि कोई गड़बड़ है। अरे वो भाप जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, मेरे पास दूसरा प्लान भी है। आए मेरा दिल गया, अम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, अब तो ये खांसी है मेरी जान लेने की। अम्मा अरे गधे, ये तेरा पेट है, तेरा दिल नहीं है। अच्छा इधर हाथ रखते हैं, दिल यहाँ है, कमबख्त को यही नहीं पता आज तक। देखो मुझे फॉलो करो। आए आए मेरा दिल, आए आए दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अल्लाह कोई अरसलान की शक्ल दिखा दो मुझे। आए क्या एक्टिंग करने दे, आए मैं मर जाऊंगी, कोई अरसलान को ले आओ। अम्मी आपने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर दी, हमने तो सुना ही था, लेकिन आज तो आपने साबित कर दिया। पैसे निकालो, अदाकारी दिखाइए तुम लोगों को भाई। सच्ची मैं भी डर गई थी, मेरे को कुछ हो गया। हाल है? कुछ सीख ले। हाँ सीख ही ना ले ये। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे अब्बा की तबीयत इतनी खराब हो गई है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तबीयत खराब है? क्या हुआ तबीयत को? मुझे तो लग रहा है उनको हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ हार्ट अटैक? ये देखो। मेरा दिल क्या, मेरा दिल। और वो कह रहे हैं कि वो अस्पताल भी नहीं जाएंगे जब तक तुम वापस नहीं आओगे। प्लीज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अब्बा प्लीज जिद मत करें, हॉस्पिटल जाएं, मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचता हूँ। अब्बा प्लीज जिद मत करें, आप जाएं हॉस्पिटल, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। मैं तो कह के थकी हूँ, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, अरसलान कहीं देर ना हो जाए। अरे मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब्बा को तो हॉस्पिटल लेके जाए ना, घर पे क्यों रखा हुआ है आपने? कॉल करें, इमरजेंसी में कॉल करें, मुझे क्यों कॉल करें? मैं टिकट का पता कर रहा हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, प्लीज इमरजेंसी में कॉल करें, अब्बा को हॉस्पिटल लेके जाए आप। सही किया ना? अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। आ जाएगा ना वापस? अल्लाह करे आ जाए। क्या बना रही हो? बड़ी खुश है आज हमारी मीना। तो क्यों ना हूँ खुश। आज मैं फिर से एक एक्सपेरिमेंटल डिश बना रही हूँ। ताया के हार्ट अटैक की खुशी में अरसलान भी तो आ रहा है। याद है लास्ट टाइम बिरयानी पिज्जा कैसे इंस्टेंट हिट हुआ था? कैसे भूल सकता हूँ? क्या मुसीबत है? मर गया मैं तो यार इसके चक्कर में। क्या हुआ, कहाँ खो गए? जायके की दुनिया में, जहाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने पकवान, जायके, खुशबुएं, तुम्हारे खानों के आगे तो मेरा अपना मिठाई का बिजनेस फेल है। तुम ही तो वो अहमद जिसे मेरे टैलेंट की कदर है। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, बार बार सो जाते हो। नहीं नहीं, कोई हेल्प चाहिए? हाँ बोलो, वैसे बना क्या रही हो? मैं वेजिटेबल खीर। क्या? हाँ, तुम ऐसा करो, जल्दी से जाके बाजार से थोड़ी सी भिंडी ले आओ। भिंडी कौन डालता है खीर में? वेजिटेबल खीर है ना, चलो जाओ जल्दी से ले आओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। क्या मुझे खाना पड़ेगा? हाँ, तुम नहीं खाओगे तो कौन बताएगा कि कैसे बनी है? एक तुम ही तो मेरे मद्दाह हो। अच्छा, क्या नहीं हो? नहीं हूँ, मैं ही तो हूँ। मेरी किस्मत में तो लिखा है तुम्हारे हाथ के बने बहुत मजे खाने खाना। कुछ कहा क्या? यही कि इन हाथों में जो जायका है ना, वो एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। चलो जाओ। क्या क्या करना पड़ता है मोहब्बत के लिए। कुछ कह गया? जोर से दबा, हाथों में दम नहीं है क्या? इतना खाती है कमबख्त। चल दबा।
एक ही जगह दबाई जा रही है। पैर दबा, पैर पैर, समझती है पैर? हाँ, उंगलियों के कड़ाके निकाल, शाबाश। ये किसका फोन आ गया? अरे कौन है भाई? हेलो। हेलो दादी, मुझे बताएं कि अब्बा किस हॉस्पिटल में है? मैं सीधा वहीं पर आता हूँ। अब्बा कहाँ है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ दादी, अरसलान। कौन अरसलान? आपका पोता। अरसलान, अरे तुम पाकिस्तान में हो? कब आए? दादी मैं 1 घंटा पहले ही लैंड किया हूँ। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएंगी ताकि मैं सीधा वहीं पर आ जाऊँ? हाँ हाँ, अस्पताल ना, जहाँ डॉक्टर होते हैं। जी दादी, ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स होते हैं। आप मुझे बता दें कि अब्बा किस हॉस्पिटल में है? अब्बा किस हॉस्पिटल में है? अब्बा वो जो एक बहुत बड़ा होटल नहीं है, उसके बिल्कुल सामने। बड़ा सा होटल? दादी मुझे नहीं पता कि बड़ा सा होटल कहाँ पर है। हॉस्पिटल का नाम बताए ना आप। याद आया, याद आया। वो डॉक्टर, वो जो एक लंबा सा डॉक्टर नहीं है जिसकी बहुत मोटी मोटी मूछें हैं, बिल्कुल सुल्तान राही की तरह, उस हॉस्पिटल में। डॉक्टर मूछे? दादी मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दें प्लीज, डॉक्टर का नाम नहीं मुझे जानना। अरे हाँ, वो हॉस्पिटल जहाँ हम तुम्हें बचपन में नहीं लेके गए थे, जहाँ तुम बहुत रोए थे, बिल्कुल अपने चौथाई सरगंजे मामा की तरह, वो हॉस्पिटल। दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दें। क्या नाम था उस हॉस्पिटल का? नाम तो मैं भूल गई हूँ। तुम घर आओ, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगी। हाँ दादी, आपको कुछ याद भी रहता है मूवीज के नाम के अलावा? अरे क्यों नहीं याद रहता? मुझे अपने लिपस्टिक के सारे शेड्स जो है ना, उनका नंबर याद है। तेरे दादा की जूतियों का नंबर याद है। बस वो हॉस्पिटल का नाम थोड़ा सा धुंधला गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शबनम ना एक फिल्म में अपनी याददाश्त खो बैठती है, वैसे। मरने का जी चाह रहा है। अरे अभी तो तेरे अब्बा अस्पताल में हैं, तू बाद में जाना, घर आ पहले। अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ दादी, आप तैयार हैं? मैं आपको लेके हॉस्पिटल सीधा चलूंगा, ठीक है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह हाफिज। लो, फोन ही बंद कर दिया। अरे भाई हट, छोड़, मुसीबत आ गई है भाई, जल्दी। अल्लाह क्या करें। अरे अरसलान, हाँ तुम आ गए? दिख रहा हूँ तो आ गया हूँ ना। हाँ, मुझे बताओ कि अब्बा को हार्ट अटैक कब हुआ? हार्ट अटैक? हाँ। ओह हाँ, वो सुबह में नहीं, शाम में नहीं, रात में हुआ था। मैं तू पागल है? सुबह दोपहर शाम सारा दिन हार्ट अटैक चलता रहा? अरे यार, असल में वो हार्ट अटैक कुछ इस तरह का था कि जैसे वो कहते हैं ना कि फोन की बैटरी होती है, मतलब लो तो हो जाती है लेकिन फिर भी फोन चल रहा होता है, तो इस तरह कुछ था। तो हाँ। अहमद चुप कर जा, तू रहने दे। कैसी लग रही हूँ? मैंने नया सूट पहना है। बड़ी अच्छी लग रही हो। आ गया, वो आ गया। अरे आ गया। कौन आ गया? अरसलान आ गया है। क्या अरसलान अभी आ गया? हाँ। मगर क्यों? इसलिए कि तुम मर रहे थे, हैं? अरे भूल गए हो क्या? ट्रैप, यही प्लान था ना? हाँ बस भूले नहीं है, वो सुन के हैरानगी हो रही है। मैंने तो हार्ट अटैक की तैयारी ही नहीं की। मैंने तो अभी गरम समोसे भी खत्म नहीं किए, हालांकि नमक कम है लेकिन है मजे के। तो तुमने कौन सा समोसों की प्लेट पकड़ के उसका इस्तकबाल करना है? लेकिन मैंने तो इतने नए कपड़े पहने हुए, वो क्या सोचेगा कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और मैंने तैयारी पकड़ ली। मैंने भी नए कपड़े पहने। दादी अब अरसलान, तुम कब आए? मैं कब आया? मुझे बताइए कि समोसे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? समोसे मैं वर्जिश कर रहा था। वर्जिश कर रहे थे? ये कौन सी वर्जिश होती है? मुझे बताया गया था आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आप यहाँ वर्जिश कर रहे हैं? हाँ, अरे हार्ट अटैक तो हुआ था, मैंने अभी अजवा खजूर का पेस्ट खिलाया है तो तबीयत कुछ बहाल हुई है। हाँ, अब मैं बेहतर हूँ। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मैं लंदन से भाग कर आया हूँ यहाँ पर, और आप लोग मस्ती सोच रही है यहाँ पे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? तुम तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मैं घबराया हुआ लग रहा हूँ? अम्मा, आपने मुझे बताया था कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है और अब्बा यहाँ पे समोसा पार्टी कर रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, देखो कितना सेहतमंद लग रहा है मेरा बेटा। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनके साथ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने, दूसरा अटैक ना जानलेवा हो सकता है। हाँ, तुम खड़े क्यों हो? तुम थके होगे, बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं, बैठो। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला ना, अब्बा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया।
बल्कि आप लोगों ने ड्रामेबाजी करके मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं नहीं, हार्ट अटैक था, बस थोड़ा मुनासिब सा था, ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं थी। हमने सोचा थोड़ा माहौल ही बना ले। दादी माहौल? समोसे खा के माहौल? हार्ट अटैक का ड्रामा करके माहौल? शर्म नहीं आती आप लोगों को? उम्र के लिहाज कर लें अपनी। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम लंदन से मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? मेरे लिए कुछ लिपस्टिक लाए हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए हो। नहीं लाया। कंजूस। मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, क्यों आया? यार वैसे मुझे यकीन नहीं आता, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते मेरे साथ ये लोग? सारा खानदान ही ड्रामेबाज है, से यही उम्मीद की जा रखी है। ए मत बोल, तू भी ना इस ड्रामेबाज खानदान में अपना दिल दे बैठा है और पिछले 1 साल से अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहा है। यहीं रहता है तू। तो दाल गल का रही है, वो मेरी फीलिंग समझती नहीं है, पेट की भी वाट लगा के रखी है। तो फिर उसको समझा ना कि तेरी पेट पूजा करना छोड़े और तेरे दिल के हवाले जाने। मैंने तो सोच लिया मैं तो लंदन वापस जाऊंगा as soon as possible। लंदन तो अब भूल ही जा। मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूँ, जाके तो दिखाऊंगा तुझे मैं। जाते जाते क्या कर ले। डोंट टेल मी, कोई है ना? हानिया। मीना की सहेली? हाँ तू तो बड़ा जबरदस्त निकला यार। यार मीना की ना बर्थडे पे उसको देखा था, बस तभी दिल दे बैठा उसे। मतलब कहानी में ट्विस्ट पहले से चल रहा था, तूने बताया भी नहीं यार। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पता करना क्या है? पता नहीं, बस उसको देखे ना जीने की तमन्ना पैदा हो गई। मैं सोचता हूँ कि वो मीना की बर्थडे पे ना मिली होती तो क्या होता मेरा। मीना की बर्थडे? परसों बर्थडे मीना की यार। तू रुक, मैं आया। मीना की बर्थडे? इससे मतलब है हानिया आएगी? अरसलान प्लीज यार, अब तुम आ गए हो तो कुछ दिन रुक जाओ, रो लो, मना लो उन लोगों को, फिर चले जाना वापस। खैर अभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम इतने टाइम के बाद मिलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। क्या तुम खुश नहीं हो मुझे मिलने के लिए? हाँ खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ जो घर में चल रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई जाल बिछा हुआ है मेरे लिए। तुम क्या हर वक्त इतनी टेंशन लेते हो? किस्मत से मिले हैं यार। हाँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुमने वो पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बस मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरी बीवी बनोगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम। हाँ रिमेम्बर, जब मैंने तुम्हें पहली बार सूट में देखा था तो मैंने तो तुम्हें अपना दुल्हा इमेजिन कर लिया था। अरे कबूल है कबूल है कबूल है की आवाज मेरे ख्वाबों मेरे कान में गूंजती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम आ रही हो ना मीना की बर्थडे पर? ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। पता है तुम्हारी दादी की मेरे पास कॉल आई थी, वो कह रही थी कि इस बार मीना की बर्थडे पे आओगी तो 2-3 दिन रुक के जाना, कोई सरप्राइज प्लान किया है उन्होंने। अरसलान मुझे ना बहुत अच्छी गट फीलिंग आ रही है, आई थिंक वो हमारे बारे में कोई बात करने वाली है। आई एम सो हैप्पी, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं पता है बात करते हुए। मैंने तो अपनी टिकट भी करवा लिया, अब तो मैं कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। सो एक्साइटेड। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि अब आ गया हो ना तो अम्मा अब्बा दादी सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा और कहूंगा कि बस रिश्ता कर दे, लेकिन उनको कैसे पता चल गया? जरूर अहमद ने बताया होगा। बहुत अच्छा, you're right। हाय अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छी तरह हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अरसलान वापस आ गया है। सच में यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन अब वो आ गया है ना तो भाभी उसे वापस नहीं जाने देना आपने। मैं भी यही सोच रही थी, कहीं वो वापस जाने की जिद ना कर ले।
जो वादा करीम से आपने और भाई साहब ने किया है वो भी निभा दें प्लीज। वैसे एक वादा तो आप लोगों ने निभा दिया है हमें अपने घर में जगह देकर। अरे इस घर पे तुम्हारा भी हक है और मैं भी यही चाहती हूँ कि अरसलान और मीना एक हो जाए। शुक्रिया भाभी, मेरी बेटी के लिए आप ये सब कर रही हैं। इसमें शुक्रिया करने की क्या जरूरत है, मैं भी तो यही चाहती हूँ। और वैसे भी हम जेठानी देवरानी नहीं है, बहनें हैं। ये तो है। मैं तो ऐसे जंजीरें डालूंगी कि वो बाहर जाने का सोचेगा भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि इन दोनों को कब पता है? ऐसा करते हैं, पहले दादी को बताते हैं, वो ही कोई तरकीब निकालेंगी। वैसे भी इतने बड़े बम जो है ना वो फुलझड़ी की तरह फाड़ती हैं। अब देखो कल उन्होंने अहमद के साथ मिलकर मीना की बर्थडे रख ली है, अब इनके काम यही जाने। हाय, आप जाएगा। ये भी मेरा कजन है, तुम लोगों ने पकड़ी नहीं दी। क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हानिया कहाँ है? अभी तक आई नहीं। किला और सफाई की बस आती है। Happy birthday. अच्छा लगा तुम। You look so pretty. You too. मिलो इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने सोचा था। तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं लगते। पूरे 3 साल 6 महीने और 28 दिन के बाद देख रही हूँ तुम। सोचो अगर इन सबको पता चल जाए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा इन सबको। I am looking forward to that. दादी आ गई, केक काटने की बेल बजा दी उन्होंने। ख़वातीनो हजरात, आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। दरअसल आज की रात बड़ी खास है। हमारी सरप्राइज की बात करने वाले। लेट्स सी। और मैं आज एक बहुत ज़रूरी ऐलान करने वाली हूँ, तो ज़रा सी तवज्जो। दरअसल मैंने अपने मरहूम बेटे से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को पालूंगी, लिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी और उसकी शादी अपने आंखों के सामने करूंगी। तो आज वो वक्त आ गया है, मैं अरसलान और मीना की शादी करवाऊंगी। What? मगर आज मंगनी है। मैंने नहीं करनी, मैंने मजाक कर रही है। हाँ ना, मैंने नहीं करनी, सबसे मेरे जहन में भी नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं लोग। तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे अब्बा से वादा किया था वो पूरा कर रही है। मुस्कुरा तो। नहीं, मेरे अब्बा, मेरी तबीयत खराब हो रही है तो सांस नहीं आ रहा, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। कोई रोको, कोई तो रोको, रोको तो सही मुझे। चल आप। दादी मेरी तबीयत खराब हो रही है, हैं? मुझे लग रहा है सांस नहीं आ रहा। अरे चलो बकवास मत करो, ये अपने बाप की तरह ना फ्लॉप एक्टिंग मत करो। तो बचा ले मुझे। चलो चलो मिलाओ। अंगूठी तो पहनाओ। अरे कैसे पहनाते हैं, मैंने कभी पहना ही नहीं। अच्छा चलो अभी मिलाओ। निकालो तो सही अंगूठी। ये क्या करूं उसको? पहनाओ। चलो पहनाओ। नहीं पहनाओ।
ये पकड़ो। अरे मैंने नहीं पहननी, क्यों? उसने पहन ली बस काफी है। अरे मेरी कल, कैसे चलो हाथ लाओ। अरे कल हो जाएगी ना मेरी। कुछ नहीं होता। चलो खिलाओ। लाओ। हाँ। ये वाह 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 वाह। ये दिन हो गया। चले चलो अब खाना खाए, केक काट। हाँ चले, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले 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 चलो। कहाँ गई? आओ काटो केक काट। आजा चलो आजा आजा। आओ। साथ खड़े साथ। चल शाबाश। सब क्या था अरसलान? इतना बड़ा धोखा। कसम से मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, कसम से। ये मीना, ये इस प्लान में शामिल थी, इसको सब कुछ पता था। तुम्हें घर वालों ने सब कुछ बता दिया था। सच सच बताओ, सच सच बताओ। तौबा तौबा अरसलान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मीना मेरी बात सुनो, मैं हानिया से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्लीज तुम ये मंगनी तोड़ो। तो अभी तोड़ो। कैसे? मोहब्बत मुझसे और मंगनी किसी और से? अरे भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है हुआ क्या था। इसने किया है। ये तूने क्या किया साले? ओह उसी की आड़ में दुश्मनी कर बैठा। हाँ हाँ, लोग दुश्मनी में पेट पे लात मारते, तूने तो मेरे दिल पे लात मार दी। प्लीज छोड़ दो मुझे, पता मर जाऊंगा। कहाँ है? प्लीज छोड़ दो, मत मारो। जानता था क्या? बोल ना, जानता क्या था? बोल बोल बोल, बोल, मुंह खोल। क्या जानता था? बोल। आग क्यों लगी है तुझे? बोल। मैं क्या बकरे की तरह मैं क्या कर रहा है? शेर की तरह बोल। बोल, मोहब्बत का इजहार कर। मैं चाहता हूँ मीना को, मोहब्बत करता हूँ मीना से। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ के खाने खाना चाहता हूँ। सरासर खुदकुशी है, मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे हाथ के खाने खाता खाता इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। इतना रिस्क कौन लेता है? इतना बुरा भी नहीं बनाती। बहुत बुरा बनाती हो तुम। तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो। सच में? ये होती है अंधी मोहब्बत। प्लीज कुछ तो बोलो ना। मैंने अपने पेट को कॉम्प्रोमाइज किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए। मीना कुछ तो बोलो। बेचारा अहमद वरना एक ही घुटने के साथ रह जाएगा सारी जिंदगी। मुझे आपके हलवाई होने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी को है। अगर उनको आपकी मोहब्बत की चाशनी पे यकीन आ गया तो मैं भी सारी जिंदगी आपकी बिरयानी को दम देती रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूँ। माउंट एवरेस्ट पे ना तुम चढ़ जाना और ऊपर जाके छलांग मार लेना दूसरी साइड से और मर भी जाना। लेकिन फिलहाल इस मुश्किल का हल ढूंढो ना कि करना क्या, मंगनी कैसे तोड़नी है। यार ये तो बहुत बड़ा टास्क है। ये तो सोचा ही नहीं। आई हैव अ प्लान। कैसा प्लान? अरे अरसलान भाई क्या आ गया? अरसलान भाई क्या कर रहे हैं? अरे अरसलान भाई क्या कर रहे हैं? अरे उसको नहीं पकड़ना, मैं उसको क्यों पकड़ूंगा? ये देखो ना। अच्छा दादी, दादी, या अल्लाह खैर, दादी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह। दादी, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। भाभी, दादी सब बर्बाद हो गया। अरे क्या कोई जल्जला आ गया है? मुझे निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। अरे नहीं दादी, बर्बाद नहीं हुआ, मतलब जल्जले वाला बर्बाद नहीं हुआ। हाँ। वो जो आपकी खानदानी अंगूठी थी ना, हाँ। अंगूठी, हाँ। वो जो उसको दी थी, दादी वो नहीं रही अब। हाय मैं मर गई। खानदानी अंगूठी नहीं रही? क्या मतलब? नहीं रही मतलब इसने वो अंगूठी गुम कर दी दादी, गुम कर दी, चोरी हो गई, गायब हो गई, अंगूठी नहीं रही अब वो। नहीं मैं मतलब हो गई है? दादी रोए ना दादी, अंगूठी गुम हो गई आपकी। नहीं मगर मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। दादी अंगूठी नहीं रही, इसका मतलब मंगनी नहीं रही। अरसलान
क्या मतलब मंगनी नहीं? अरे दादी निशानी समझे ना इसको, ऊपर वाले की निशानी है ये। खानदानी अंगूठी थी दादी, अंगूठी गुम हो गई तो मंगनी खत्म हो गई ना, मंगनी टूट गई। अहमद, अहमद मेरा सामान लेकर आओ ऊपर से, मैं लंदन की टिकट करवा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो कैसी बातें कर रहे हो? अरे दादी ठीक है, आप फिर मुझे दुआ दे, मैं चलता हूँ। अरे अरसलान कैसे लंदन जा? क्या पागल हो गए हो क्या? अरे अंगूठी गुम हो गई तो कोई बात नहीं, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है। इस मसले का ना हल तलाश करना चाहिए। हल ना? हाँ हाँ हल हाँ। कैसे हल? अरे तो हम नई अंगूठी ले आएंगे, हमारा खानदानी सुना रहे। अरे दादी ये कैसा हल है, कैसी बातें कर रही हैं आप? मसले का हल वो होना चाहिए जिससे सबको खुशी हो, समझे? लेकिन वो आपकी खानदानी अंगूठी थी दादी, ऐसी कोई अंगूठी नहीं थी। कुछ रिएक्ट तो करें दादी, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। अरे क्या रिएक्ट करना भाई, तुम लोगों की खुशी से बढ़ के थोड़ी है, नई अंगूठी बनवा लेंगे। बस मैं अभी फोन करती हूँ उसको, अंगूठी तैयार करके भेजेगा। अहमद जाओ बेटा जरा अंगूठी तो बनवा लाओ। ठीक है दादी, कम से कम मिठाई का ऑर्डर हमें दे दें, कुछ तो फायदा हो हमने। हाँ तो ठीक है, चलो आज हमारा ऑर्डर, मेरा ऑर्डर है, चलो शाबाश जाओ। सही है ना दादी? खानदानी अंगूठी गुम होना बदशगुनी होता है, समझे? मंगनी टूट गई है, सोचे कुछ तो होगा ना इसके अरे पीछे। बदशगुनी कहाँ की, मुमताज की एक फिल्म देखी थी मैंने, ऐसे ही कोई बदशगुनी वाला सीन था, उसके बाद उसका क्या आइटम नंबर था उसका। जबरदस्त। अरे डोंट वरी। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? क्यों? मेरी जिंदगी को फिल्म के साथ जोड़ रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन दादी ठीक ही तो कह रही है, अंगूठी नहीं ले आते हैं, बात खत्म। अरे भाई दादी की बात में वजन है। ओह वेरी गुड, देखा? अरे मेरे तजर्बे से सीखो, मैंने पाकीज़ा से लेके ना बिन रोए तक सारी फिल्में देखी हैं, मेरे दिमाग में हर मसले का हल है। कैसा? तो ये मंगनी नहीं टूटेगी? हरगिज नहीं, बल्कि अब ये मंगनी शादी में कन्वर्ट होगी। बेटा जी, रिश्ते में तो हम भी तुम्हारे बाप हैं। वैसे इतनी अच्छी बात नहीं होती मूवीज देखना दादी। क्यों ना देखे मूवीज हैं, इतनी सारी सबक आमोज मूवीज हैं, वो देखते हैं, उसी से सारी दुनिया का पता चलता है क्या हो रहा है आसपास में। शर्म आ गया। ए मामा, मैं कुछ देरों में आ जाऊंगी। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, आई एम नॉट सैड। मैं आपको याद कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम रो रही हो? तुम शादी कर रहे हो? ये शादी नहीं होगी। अच्छा, देखते हैं। Do you trust me? Can I trust you? अरसलान, I trust you. I love you. जाओ। तुम्हें अरसलान को अपने करीब करना होगा। मम्मी वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, वो तो बचपन से ही ऐसा है, और मैं भी। तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, उससे उसकी पसंद पूछो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, उसके आगे पीछे घूमो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो, कुछ तो करो। अम्मा मैं कोई इश्तिहार नहीं हूँ कि उसके सामने अपने ब्रांड की प्रमोशन करती फिरूं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, अरसलान से बेहतर रिश्ता तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। वैसे अहमद का ऑप्शन भी कुछ बुरा नहीं ना। क्या? वो हलवाई का बेटा? हलवाई? अरे अम्मा वो बिजनेसमैन है, इस मुल्क में जगह जगह उसकी बेकरी की ब्रांचेस हैं। आपको क्या पता, आप तो घर होती हैं। और वैसे भी वो
अरसलान से ज्यादा दिलचस्प है। बकवास बंद करो अपनी। मैंने इतनी मुश्किलों से अरसलान का रिश्ता तुम्हारे लिए पक्का किया है और तुम उससे अहमद की बातें कर रही हो। अम्मा, खुशी भी किसी चीज का नाम होती है ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैंने तय किया है। तुम बड़े सही वक्त पर आए हो। मीना ने तुम्हारे लिए बहुत मजे का खाना बनाया। चलो। मैंने नहीं खाना। अरे चलो ना। चाची, अरे चलो ना। चाची मैं नहीं खाऊंगा। चाची क्या हो गया आपको? मैं अरे क्या देख रहे हो? ये सारा खाना आज मीना ने अपने हाथों से बनाया है। ये सारा? हाँ ना। और ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चिकन आइसक्रीम रोल बनाया है, इसको जरूर ट्राई करना। अहमद तो इतनी तारीफें करता है मेरे खानों की, उसकी तो जुबान ही नहीं थकती। चिकन आइसक्रीम रोल। चलो अब जल्दी से ट्राई करो और फिर मुझे अपनी ईमानदार राय देना कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगा। नहीं नहीं चाची, मैंने ना सुबह सुबह 2 पराठे खा लिए थे तो उन्हीं की याद ताज़ा है, मजीद नहीं खा सकता मैं। बकवास बंद करो अपनी। बच्ची ने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया, चखना तो पड़ेगा। चलो ना। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। हाँ? इतना नमक कौन डाल दो? मैंने सोचा ज्यादा नमक होगा तो ज्यादा जायका आएगा। पानी दो, पानी। पानी। बस 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 बस। अब पुलाव, ये पुलाव खाओ। पुलाव इतना नमक डाल बहुत दो। मजे की है। खा के तो देखो, बहुत मजे की है, खाओ। पुलाव अच्छा है। अच्छा है ना? ये अच्छा है। हाँ? इतनी मिर्ची कौन डाल दो? मीना तुम पागल हो। मैंने सोचा ज्यादा मिर्ची होंगी तो ज्यादा जान आएगी खाने में। जान चली जाएगी मेरी। हॉस्पिटल पहुंच जाता मैं अभी। बेटा ज्यादा बातें नहीं बनाओ, चुपचाप खाना खाओ और बस तारीफें करो मीना की। तारीफ? चाची मैं जिंदा रहूंगा तो तारीफ करूंगा ना, ये खा के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। खुदा का खौफ करें आप। चिकन आइसक्रीम रोल, चिकन आइसक्रीम रोल तो खा लो। कोई काम तुम्हें ढंग से करना नहीं आता। और ये अहमद का नाम क्यों ले रही थी? माइक, वही तो मेरा मद्दार है। ना मिनटों में, ना घंटों में, ना दिनों में, महबूब होगा कदमों में सिर्फ सेकंड में। सिर्फ 79 सेकंड आपकी अमर में घड़ी के ऊपर देखकर, और देखिएगा आपका महबूब ऐसा तड़प कर आपकी तरफ आएगा कि आपको खुद कहेंगे कि इस अमर से मेरी जिंदगी में मौजूदा होगी। महबूब से जो भी मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो आपस के अंदर गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छा, ठीक हो जाएगी। तो मुझे कदमों में लाने की बातें हो रही हैं? हाँ? फिलहाल तो मुझे किसी बंगाली बाबा के पास भी जाना पड़े ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे जादू तो तुमने मुझ पर वैसे ही किया हुआ है। शर्म करो, तुम्हारी मंगेतर ने सुन लिया तो। मंगेतर कहाँ है? ये तो जबरदस्ती की मंगनी है। डरता नहीं मैं किसी से। अच्छा, तो फिर ठीक है, अगर डर नहीं है तो बता देते हैं सबको। बता दूंगा, डरने वाली बात थोड़ी है। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अरसलान, दरवाजा बंद करके जाना। डरता नहीं हूँ किसी से। ऐसा करते हैं कि सबको सच सच बता देते हैं, ताकि वो हमारी तबीयत साफ कर दे। तो अच्छी बात है ना। सफाई निफ्स से मान है। मैं ना इस्लामिक स्टडीज की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ हमारी मोहब्बतें दाव पे लगी हुई है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अच्छा, तो मिस्टर आप ही कोई मशवरा दे दो।
कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। भाई सीधा सीधा बोल, मुझे इस तरह बातें समझ नहीं आती। अब हम हर काम उल्टे तरीके से करेंगे। छोटे से छोटे काम को भी ऐसे बिगाड़ देंगे कि हमारी बिगड़ी बन जाएगी। पिट रही है। गोटी मर गई, बना लो बिगड़ी। हाँ सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, शब्बीर के बेटे की शादी पे जाना है। अच्छा ठीक है। और सुनो, अपना वो जामनी कलर वाला सूट पहनना। जामनी क्यों पहनूं? अच्छा लगता है तुम पे जामनी कलर। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो जामनी कलर में ही देखा था और बस मन मिटा था। ठीक है, इसलिए करवाती हूँ। आप कहीं जा रही है? इस्त्री करने जा रही थी। मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। आखिरकार मैं भी इस घर की होने वाली बहू हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो ठीक, करके लाती हूँ। क्या कर रही हो? ताईजान के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ताईजान, तुम्हें याद है अरसलान ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि अब से जो काम करना है उल्टा करना है। आ जाओ। क्या हुआ? वो मुझसे आपको जोड़ा जल गया। दिखाओ। चलो कुछ नहीं होता, बच्ची हो भाई, कुछ नहीं होता। हाँ, तुम्हें पता है जब मैं पहली बार ससुराल गई थी ना तो दादी की साड़ी जला दी थी मैंने, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यार तो आप नाराज नहीं है? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। तुम जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे आ गए तुम लोग। क्या बना रही हो? मेरे हाथों की जादुई ऑरेंज दाल, देखो। ऑरेंज? हाँ, तुमने पहले कभी नहीं खाई। देखो कलर तो देखो इसका, खोलो। देखो कितना अच्छा कलर है। नमक थोड़ा कम लग रहा है ना? ये क्या कर रहे हो? आई थिंक मिर्चें भी थोड़ी कम लग रही हैं। इतनी सारी मिर्चें, तुम भी? अब देखते हैं कि सबकी कैसे शक्लें बनती हैं। अब ये खाना हर किसी को पागल कर देगा। देखते हैं कौन पागल होता, वो या फिर हम। वैसे मंगनी तोड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? लाओ भाई लाओ। लीजिए। मैं अपनी होने वाली बहू का सबसे पहले खाना चखूंगी। ये दातो आप लेना। याला, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? याला खैर। ये क्या है? क्या है? क्या मिलाया तुमने इसमें? ये अम्मा ये खाना है या आग का गोला? मेरे तो मुंह से आग निकल रही है। ओह माय गॉड, चावल भी निकल रहे हैं। पानी पियो पानी पियो। पानी पियो, पानी। अरे ये खाने में नमक तेज है या मिर्च? क्या बनाया तुमने? अल्लाह, मेरी तो जुबान सुनोगी। इनकी भी?
बात सुनो, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरोइन जब खाना खा रही होती है ना, निवाला उसके हलक में फंस जाता है, इंतकाल हो जाता है उसका, मर जाती है। अम्मा आप तो चुप करें। बच्चे मैं बीमार हो जाऊंगी, अल्लाह मेरे पेट में दर्द हो रही है। आ जाओ हॉस्पिटल चलते हैं हम। अरे यहाँ इससे से कहता है आओ। कि मैं यतीम हूँ, मेरी मंगनी थोड़े, मैं इसके साथ मंगनी नहीं कर सकता। बैठे यहाँ पर। नहीं जाना नहीं। भाई इसमें मंगनी तोड़ने की क्या जरूरत है, बावर्ची से खाना बनवा लेंगे। अरे बावर्ची नहीं बना सकता खाना। चलो 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 आ जाओ इधर से इधर से। मेरे लिए ले आना आइसक्रीम। ले आएंगे चलो चलो। आइसक्रीम आइसक्रीम मंगनी तोड़े भला। मैं अब और खाना नहीं बना सकती। मैंने आज अपनी सारी जिंदगी का खाना एक ही दिन में बना लिया है। अहमद प्लीज कुछ करो ना, मुझे इस मंगनी के शिकंजे से निकालो। मैं और नहीं सह सकती। मैं भी ना तुम्हारे हाथ का बदमजा खाना नहीं खा सकता। अब तो थूक का जायका भी अजीब सा हो गया। हाँ हाँ ठीक है, करना क्या ये बताओ। यार मेरे पास ना एक कमाल प्लान है। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। क्यों ना हम दोनों फैमिलीज की आपस में लड़ाई करवा दें। ये कैसा प्लान है? अच्छा देखो, अगर तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से लड़ेंगी तो मंगनी कैंसिल हो जाएगी। कोई इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। कैसा? लेकिन लड़ाई किस बात पे? अरे एक छोटी सी चिंगारी लगानी है, फिर आग खुद ब खुद भड़क जाएगी। कैसी चिंगारी? तुम अपनी अम्मी को जाके कहना कि अरसलान की अम्मा ने कहा है कि तुमसे तो रिश्ता सिर्फ तरस खा के किया था। वाह, तुम कितनी स्मार्ट हो। ये बात सुन के तो अम्मा आग बगोला हो जाएंगी। और मैं अपनी अम्मी को जाके कहूंगा कि चच्ची कह रही थी कि हमारे घर का खाना बहुत फीका होता है। हाँ ये ठीक है। भाई अब आएगा ना मजा, अब होगा हंगामा। और फिर हम दोनों के खानदान आपस में लड़ पड़ेंगे और हम सब आजाद हो जाएंगे। और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ के बने बदमजे खाने के लिए तैयार हूँ। मैं खाना ना बनाऊंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, हम मिठाई से काम चला लेंगे। नाश्ते में बर्फी, लंच में गुलाब जामुन और रात के खाने में रसमलाई। अल्लाह, तुम्हें पता है अरसलान ने इतनी कड़वी ग्रीन टी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में जहर डाल दिया हो किसी ने। अरे अम्मा, आपने अरसलान से क्यों कहा ग्रीन टी का? क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इतनी बातें कर रहा था कि जब देखो ड्रामे करती रहती हैं चाची, एक्टिंग करती रहती हैं। ऐसे कहा उसने? हाँ, जितनी मासूम मैं हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ क्या? मैं आइंदा उसे कभी कोई काम नहीं कहूंगी। मैं पहले जाके कुल्ली तो कर लूं, मुंह ऐसे कड़वा जहर होगा। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारी होने वाली बीवी का ड्रेस है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लिए कुछ नहीं बनवाया आपने? अच्छा पता है, अच्छा नहीं कुछ नहीं था। क्या बोलो? जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों चच्ची बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी आज। क्यों, क्या कह रही थी? छोड़े, रहने दें। बताओ। चलें, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। कह रही थी कि हमारे ना जो तकरीबात होती है, इवेंट्स, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने ग्रैंड नहीं होते। क्या हमारे इवेंट्स ग्रैंड नहीं होते? हमारे इवेंट्स तो इतने फिल्मी होते हैं, पूरा खानदान याद रखता है। मैंने भी यही कहा उनसे। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं ये, हमारे तो इवेंट्स इतने अच्छे होते हैं। फिर कहने लगी कि जाओ जाओ, तुम्हारी जो अम्मा है ना वो बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। मैं ज्यादा बातें करती हूँ? कैसी बेहुदा बातें कर रही है? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, मैंने भी उसे ये कहा कि बस कर दें आप, मेरी अम्मा के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकती हैं आप। फिर दोबारा शुरू हो गई। कुछ और भी कहा?
हाँ अच्छा रहने देना। बताओ मुझे। अम्मा वो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा तो इतना फीका खाना बनाती है, इतना बदजायका होता है, किसी से खाया ही नहीं जाता। मैं कौन सा लोहा गलाने वाले खाने बनाती हूँ, बल्कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना सबको पसंद आता है। हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। मैं लंदन में आपके खाना तो मिस करता था। मैंने उनसे कहा, मैंने उनको ये भी बताया कि आप सबसे अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़के वालों की कोई औकात नहीं होती, असल हैसियत तो लड़की वालों की होती है। ये औरत कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रही? मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। इस तरह जुबान चलाने वाले लोगों के साथ हम रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? हाँ ना। अच्छा छोड़े, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? नहीं नहीं, बात जरूर मैं करूंगी। अरे क्या है बताओ तो, ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो यहाँ करनी थी? बताओ क्या बात है? आपको पता है अरसलान और उसकी अम्मी आपके बारे में क्या कह रहे थे? क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि आप इतनी महंगी शादी कर रही हैं, इतना खर्चा कर रही हैं, फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्या बकवास है? मैंने कब कहा कि मैं उनसे कमतर हूँ? पता नहीं अम्मी, बस उन्होंने ये कहा कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, किसी ना किसी चीज़ में उनका ख़ानदान आपसे 2 कदम आगे ही होता है। और ये भी कहा कि उनको हमसे किसी अच्छे जहेज की कोई उम्मीद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, उनको ये लगता है कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दूंगी? इतना छोटा दिल है मेरा। मैं बता रही हूँ ना, हमें गरीब समझते हैं। और ये तो बताना भूल ही गई, उन्होंने कहा कि आपके हाथ का खाना है ना वो बहुत बदमजा होता है, इसीलिए तो मेहमान प्लेटों में खाना ज्यादा डालते नहीं है। ये भी कहा? हाँ ना। ये दोनों माँ बेटा ना हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले मेरे बजट पर सवाल, फिर जहेज, अब खाने पर भी हमला। मैं करती हूँ इनसे बात। ये दुनिया ऐसी ही है अम्मी, जालिम, झूठी। मजा आएगा। अम्मा ये बिल्ली वाली वीडियो देखी? अरे बिल्ली वाली वीडियो एक मैंने देखी है। वो जो मेल बिल्ला है ना, वो नूडल्स बना रहा है, यूं उछलता है तो सब उसके सर पे गिर जाता है। अरे अरे अरे, ए लड़के, जरा बोलो ना, क्या कह रहे थे तुम? मेरे सामने करो बात। है क्या हो गया है नाजिश? तुम क्यों ऐसे आंधी तूफान की तरह लहराती हुई आई हो? पूछिए अपने लाडले से, ये क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम खानदानी नहीं हैं। ये पट्टी जरूर इसको इसकी माँ ने पढ़ाई है। मेरे खानदान पर बात आएगी ना, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो कुछ नहीं कहा चच्ची। कि अपनी लंदन की ड्रामेबाजी ना अपने पास रखो, यहाँ मत दिखाओ। नाजिश, तुम भी जरा लिहाज में रहकर बात करो। सारे इल्जाम मेरे बेटे में मत लगाओ। तुम भी कोई कम नहीं हो। इसको तो हमारे घर के इवेंट्स भी नहीं अच्छे लगते और ना ही हमारे घर का खाना अच्छा लगता है। पूछो अपनी भोली सी बेटी से। मीना ने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। वो अपनी माँ से क्यों झूठ बोलेगी? अल्लाह, अभी बहू बनकर घर आई नहीं है, पहले से तीलियां लगाने शुरू। खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ ऐसा बोला तो तुम मेरे बेटे के बारे में भी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? तुम्हारा बेटा बढ़ चढ़ कर इतनी बातें करे मेरे खानदान में। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा, मैं तो छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। करो क्या करती हो तुम? बस करो। तुम लोगों को कोई लिहाज है कि नहीं है? अम्मा बैठी हैं, मैं बैठा हूं, तुम लोग लड़े चले जा रहे हो। मैंने एक फैसला किया है। अम्मा
जब से ये रिश्ता तय हुआ है इस घर में एक अजीब एक बदमजगी सी फैली हुई है। शायद ये कोई कुदरत का इशारा हो कि ये रिश्ता इस घर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अरसलान और मीना की मंगनी खत्म करने का ऐलान करता हूं। क्या? यस। क्या? फाइनली हमारी जीत हो गई। अब बस लंदन का टिकट देना है, निकलना है वहां पर। नहीं नहीं, पहले तो तुम बात करोगे ना हमारे रिश्ते की सबसे। ऑफ कोर्स, अब इतनी मेहनत की है मैंने, अंगूठी गुम कर दी, घर वालों को आपस में लड़वा दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब बस अब्बा से बात करनी है। तो फिर कब करोगे बात? कल ही कर लूंगा। दादी मारेगा। इतना बड़ा धोखा। तुम सबका मास्टरमाइंड कौन है? असल अवार्ड तो उसको जाना चाहिए। सब सुन लिया है मैंने। इनकी बातें ना शीशे की तरह मेरे कानों में पिघल के दुहाई दे रही हैं। ये सब कुछ सुनने से पहले बेहतर था मैं मरी जाती। तुमने ये शादी रोकने के लिए इतनी घिनौनी हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे ऐसा जख्म दिया है कि अब तो दिल का दौरा पड़ ही जाना चाहिए। तुम्हें लंदन पढ़ने भेजा था या कोई कोर्स करने भेजा था कि घर में फूट कैसे डाली जाए? मुझे और चाची को लड़वा दिया, पूरे घर में फूट डाली, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मीना से शादी नहीं करना चाहते थे और लंदन वापस जाना चाहते थे। ये हमसे दूर जाना चाहता है। ये बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनना चाहता। काश तुम पैदा ही ना हुए होते। काश मैं बेऔलाद होता तो आज तुम्हारे हाथों ये मजाक ना बनता मेरा। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बड़ी हीरोइन के बेटे हो। वाह। थैंक यू मी। और तुम हलवाई की दुकान वाले, तुमको मैंने पढ़ने के लिए बुलाया था है? यहाँ मीना के दिल के लड्डू बनाने बैठ गए तुम। बेशर्म ना हो तो। और तुम्हें क्या लगता था एक हलवाई को हम अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे ताकि सारी जिंदगी वो मिठाइयाँ बनाती रहे? बल्कि लड्डू बनाती रहे। तुम्हें मीना से शादी नहीं करनी ना, तो ठीक है, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से लंदन वापस। अम्मा, अब्बा को समझाए ना, कैसी बातें कर रहे हैं? तुम अपनी माँ की आंखों में धूल झोंकते रहे, इस लड़की से चक्कर चलाते रहे और हमें बताया तक नहीं। अगर हमारी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है ना, तो फिर जाओ, जो दिल करता है करो। अब्बा, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। कारोबार में आपका साथ दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं हानिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा हानिया के बगैर। अरसलान, मैं तुम्हारे घर वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन सब के बीच में लड़ाई हो। हम लोग सेल्फिश हो गए थे अपना प्यार हासिल करने के लिए। सबका इतना दिल दुखाया है हमने, और पहली शादी के हमारी शादी की बुनियाद इस इमोशन पर रहो। प्लीज जाने दो। रुको लड़की, सब कुछ कर करा के अब फरार हो रही हो? दादी की आंखों से कोई चीज नहीं छुप सकती। अच्छा बैठो बैठो। देखा दादी, तोते उड़ गए इनके।
इनकी शक्लें तो देखें। क्या मतलब? आप लोग गुस्सा नहीं है? और ये सब क्या है? एक्टिंग, ड्रामा, और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अरे अगर तुम्हें हानिया पसंद थी, तुम इससे शादी करना चाहते थे तो बता देते, हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं इसको अपनी बहू बना लेती। बिल्कुल। अम्मा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताएं कि इन दोनों का क्या करना है? ए लड़की, बात सुनो, तुम्हें ये अच्छा लगता है? जी दादी। लानत है। वैसे इसकी शक्ल देखो, दिल के बजाय मुंह पे लड्डू फूट रहे हैं इसके। हाँ भाई हलवाई के बेटे, तुम्हारे हलवाई होने का कुछ फायदा हमें भी तो हो। भाई जाओ अपनी दुकान से मीठा लेके आओ, सबका मुंह मीठा करो, खुशी का मौका है, जाओ। जी दादी, मैं बस अभी लेके आया मिठाई। फटाफट लाओ, शाबाश, दौड़ो। तो फिर ये तय हो गया कि अब इस घर में एक शादी नहीं होगी, बल्कि 2-2 शादियां होंगी। अच्छा हानिया बताओ, हम लाहौर कब आए तुम्हारा रिश्ता लेने? हाँ वो देखो, वो क्या बताएगी, वो तो शर्मा रही है, यूं यूं ही हो रही है। किसका फोन आ गया? अरसलान की कॉल इस वक्त? ये तो अरसलान की कॉल है। अरसलान की कॉल? क्या हो गया? हाँ बेटा अरसलान, हाँ सब ठीक तो है? अस्सलाम वालेकुम माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? वो मैंने आपको बताना था कि हम ना हनीमून पे निकले हुए थे, हम पेरिस गए, पूरा यूरोप घूमे, लंदन वापस आए, तो इसका ना पासपोर्ट गुम हो गया और इसका फोन भी गुम हो गया, और मेरे फोन की बैटरी कम है, और मैंने आपको ये बताना था कि हम वापस नहीं आ सकते अब, इसलिए अपना ध्यान रखना आप। अल्लाह हाफिज। बात तो अरसलान अब हम आजाद हैं। पाकिस्तानियत? लगता है ये कोई हमारे साथ वही ड्रामा कर गया, ये दोबारा लंदन भाग गया। लग रहा है ड्रामा ही हो।